कृपया सभी आप दोहराइएगा। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हें यशस्वी समझा है, तुम्हारे नाम की कीर्ति गाई है, उनकी नज़रों में क्या होगा, तुम यश और सम्मान खो दोगे और वे क्या सोचेंगे, तुम डर की वजह से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम युद्ध भूमि को छोड़ रहे हो। इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, निम्न मानेंगे। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने युद्ध न करने के 5 जो दोष थे उनके बारे में अर्जुन से वर्णन किया। अब भगवान 5वें, आपको सबको ध्यान है क्या क्या थे, 4 जो दोष थे, किसी को है ध्यान में? हम फिर से चर्चा करते हैं। पहला क्या था, अर्जुन जो है अपना स्वधर्म खो देंगे, स्वधर्म चला जाएगा, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध नहीं करेंगे, उनकी कीर्ति चली जाएगी, उनको पाप लगेगा और ऐसी अपकीर्ति प्राप्त होगी जो कभी कम नहीं होगी। अब 5वां जो दोष है उसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं, भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथा, अर्थात महारथीगण यह समझेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध नहीं कर रहे हो। कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम दया की वजह से युद्ध भूमि छोड़ रहे हो या युद्ध नहीं कर रहे हो। सब क्या कहेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध नहीं कर रहा है। और सामान्य लोग, जो आम लोग हैं, वो अर्जुन की अपकीर्ति करेंगे, अपयश फैलाएंगे। तो अर्जुन जो है मन में विचार करता है कि अगर साधारण लोग मेरी अपकीर्ति करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, साधारण लोगों की बात को कौन वजन देता है, लेकिन जितने महारथी हैं वे सब तो युद्ध करेंगे, वो तो मेरी अपकीर्ति नहीं करेंगे। तो भगवान जो कि क्या हैं, भगवान ऋषिकेश हैं, हाँ, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तो भगवान अर्जुन की बात को समझ रहे हैं कि अर्जुन क्या मन में सोच रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अगर ऐसा समझ रहे हैं कि इस युद्ध में महारथी गण जो बड़े बड़े योद्धा हैं, रथी, महारथी, अतिरथी, तो ये इसके अर्जुन के इस विचार की सराहना करेंगे कि अर्जुन जो है अपने स्वजनों पर दयावश युद्ध नहीं कर रहा है, तो ऐसा भूल जाओ। बल्कि वो क्या सोचेंगे कि अर्जुन जो है भयभीत है, कायर है, कायरता की वजह से वो युद्ध से विमुख हो रहा है। इस तरह से भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर उपरत शब्द जो है भयाद्रणादुपरतम, तो तुम जैसे भय के कारण तुम युद्ध से, उपरत मतलब उपरत के जैसे अलग अलग जो हैं अर्थ हैं। तो पहला जो उपरत का अर्थ है अर्थात युद्ध से हटा हुआ, युद्ध से हटा मतलब युद्ध से हट जाना। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के बारे में ये बात विशेष है कि अर्जुन युद्ध से हट नहीं रहे हैं, वे युद्ध भूमि में हैं, लेकिन क्या करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध भूमि में तो रहेंगे लेकिन वे युद्ध नहीं करेंगे। पहले ही उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट कर दिया था भगवान के सामने कि निहत्थे को अगर ये मारे तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, बल्कि मैं मर जाना ज़्यादा श्रेष्ठ समझूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन मरना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय स्वजनों का वध करने के, और वे युद्ध से भाग भी नहीं रहे, युद्ध भूमि में डटे रहेंगे। युद्ध समाप्त होने पर्यंत वो युद्ध भूमि में रहेंगे। तो क्या कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे का वध कर दें, तो ये मुझे चलेगा। तो इस बात से सिद्ध होता है कि अर्जुन युद्ध से भागना नहीं चाहते हैं और मृत्यु से भयभीत भी नहीं है। फिर दूसरा उपरत का एक अर्थ ये भी होता है उत्साह रहित होना, कि युद्ध में किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाना। तो अगर युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े हैं और ना अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं, ना ही युद्ध में किसी प्रकार का उत्साह दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, तो भगवान कहते हैं यहाँ पर जो जितने भी
रथी, अतिरथी, महारथी जो योद्धा हैं वे सब क्या सोचेंगे कि अर्जुन भय के कारण अपना उत्साह खो चुके हैं और वे अब हतोत्साहित होकर युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। वे कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई अर्जुन जो है अपने स्वजनों पर दया करने की वजह से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा, तुम्हारा अपयश होगा। फिर तीसरा अर्थ बताते निष्क्रिय, मतलब किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय होकर युद्ध में खड़े रहना। इस तरह का अर्जुन का योजना है कि मैं इस तरह से युद्ध में रहूँगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध में ऐसा निष्क्रिय खड़ा है, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता है, तो जो विरोधी सेना है वो उसका वध नहीं करती, उसके ऊपर प्रहार नहीं करती है, और उसके स्वयं की जो सेना है वो क्या करेगी, उसकी रक्षा करेगी। तो अर्जुन को विरोधी लोग मारेंगे नहीं, और कहीं कुछ ऐसा भय उन्हें लगेगा, कुछ खतरे की स्थिति नजर आएगी, तो क्या होगा, उनके जो पक्ष के योद्धा हैं वो सब मिलकर क्या करेंगे, अर्जुन की रक्षा करेंगे। तो अर्जुन की रक्षा करेंगे। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन जो विचार कर रहे हैं, इस तरह मैं निष्क्रिय रहूँगा, उत्साह रहित रहूँगा, है ना, और मैं युद्ध से हटा हुआ रहूँगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, बल्कि क्या होगा, तुम्हारा कोई वध नहीं करेगा, और ऐसा कुछ संकट लगा तो तुम्हारे पक्ष वाले तुम्हारी रक्षा करेंगे। इससे क्या होगा, तुम जिंदा रहोगे, युद्ध में भी, युद्ध होने के बाद भी जिंदा रहोगे, और तुम्हारा इतना अपयश होगा जिसको देखकर तुम भयभीत हो जाओगे, और वो तुम्हारे लिए मृत्यु से भी बढ़कर होगा। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को अपकीर्ति के बारे में, और जो लोग उनके बारे में सोचेंगे कि तुम भयभीत हो, तुम दयावश युद्ध छोड़ रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं समझेगा। और फिर अगली जो पंक्ति है जिसमें इसी पंक्ति में कहा है मंशन ते त्वाम महारथा। तो जो महायोद्धा हैं, जिन्होंने तुम्हारे नाम को यश और सम्मान प्रदान किया है, तो क्या होगा, वो लोग निराश होंगे। सब कोई जानते हैं कि अर्जुन तो महान योद्धा हैं, पराक्रमी हैं, और इतने महान योद्धा हैं कि उनके समक्ष कोई टिक नहीं सकता। तो ऐसे अर्जुन में गुण होने के बाद भी अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं, तो जो लोग उनके यश और सम्मान से परिचित हैं, उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो उसका उदाहरण भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं। जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह जो हैं अर्जुन के बारे में बहुत सम्मान रखते हैं, बहुत जानते हैं कि वो बहुत पराक्रमी व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो उपरत के बारे में हमने चर्चा की, उपरत मतलब युद्ध से विमुख हो जाना, तो भीष्म पितामह भी युद्ध से उपरत हुए थे। ऐसा कब हुआ था, जब 10 दिन हो चुके थे। 10 दिन तक भीष्म पितामह ने अपने पूरे पराक्रम के साथ युद्ध किया, और कितने ही सारे योद्धाओं को उन्होंने धराशायी कर दिया था। प्रचंड युद्ध था उनका। लेकिन जब दुर्योधन भीष्म पितामह को कहता है कि आप जो हैं पक्षपात कर रहे हैं, पांडवों के साथ पूरे मन से आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, और अर्जुन अभी तक, 5 पांडव अभी तक जिंदा हैं, तो इस तरह से कुछ उन पर दोषारोपण करता है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर। तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल जो है मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। और जब ऐसा दूसरे दिन, जैसे 10 दिन के बाद जो युद्ध रहता है, तो फिर भीष्म पितामह ऐसा विचार करके युद्ध भूमि में उपस्थित होते हैं। लेकिन शिखंडी जो है, भीष्म पितामह पहले शिखंडी के बारे में कहते हैं कि मैं शिखंडी से युद्ध नहीं करूंगा। तो जब अर्जुन के साथ युद्ध करने की बारी है, तो शिखंडी को सामने लाया गया था। तो शिखंडी के सामने कुछ समय के लिए भीष्म पितामह जो युद्ध से हट गए, मतलब उस भूमि में ही थे, मगर उन्होंने युद्ध को जो है रोक दिया था। शिखंडी के विरुद्ध में उन्होंने युद्ध नहीं किया था, क्योंकि शिखंडी जो है पूर्व जन्म में स्त्री है,
और इसलिए कहा कि मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूँगा। तो भीष्म पितामह युद्ध नहीं करते हैं उस समय, लेकिन अर्जुन के बाण भीष्म पितामह पर प्रहार करते रहते हैं। और उसके बाद मतलब कहने का तात्पर्य था कि जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध से जब हट जाऊंगा, यानी युद्ध में रहूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, तो ये युद्ध से विमुख होने जैसा है। तो यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह युद्ध से उपरत हुए शिखंडी के समक्ष आने पर, लेकिन उसके पहले भीष्म पितामह 10 दिनों तक अपना पराक्रम दिखा चुके थे। तो भीष्म पितामह के लिए कोई नहीं कह सकता है कि भीष्म पितामह भयभीत हो गए इसलिए वो युद्ध नहीं करें शिखंडी से, ऐसा नहीं है। लेकिन अर्जुन ने अभी तक तो युद्ध किया ही नहीं है, अभी तक उसने कोई पराक्रम कोई कौशल युद्ध भूमि में दिखाया नहीं है। और पहले से ही अर्जुन ने ये भी नहीं निर्धारित किया था कि मैं अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो कह चुके थे कि मैं शिखंडी जब मेरे समक्ष होगा तो मैं शिखंडी से युद्ध नहीं करूंगा। ये भीष्म पितामह पहले ही क्लियर कर देते हैं। लेकिन अर्जुन ने इस तरह का कोई पहले से निर्धारित कोई बात नहीं कही अपने कि मैं स्वजनों से युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कोई पराक्रम भी नहीं दिखाया और अब वो युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो भगवान का कहना ये है कि अगर तुम युद्ध से हटते हो, युद्ध से विमुख होते हो, तो तुम्हारा अपयश होगा। भीष्म पितामह का अपयश नहीं होगा क्योंकि सब जानते हैं। उसके अलावा भीष्म पितामह को वरदान प्राप्त था। एक तो ये जब सत्यवती से महाराज शांतनु का विवाह होता है तो वो पिता जो है प्रसन्न होकर भीष्म पितामह को वरदान देते हैं कि तुम जब तक चाहोगे तुम जिंदा रह सकते हो, जिस दिन तुम चाहोगे तुम मृत्यु का वर्ण करोगे। और दूसरा कहा था कि तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। ये 2 चीजें उनसे कही थी। तो अर्जुन ये निश्चित था कि भीष्म पितामह का वध करना संभव नहीं था किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम अगर युद्ध से विमुख हो गए तो तुम्हें अपयश होगा, क्योंकि तुमने पहले से कुछ ऐसी बात निर्धारित नहीं की है। और दूसरी चीज, जब युद्ध प्रारंभ हो रहा है, होने पहले तो योजना बनी कि युद्ध करना है, आज जो युद्ध प्रारंभ हो रहा है उस समय क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब योजना बन जाए फिर वक्त पर कोई मना करे, ये चीज उचित नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने तो पहले घोषित किया था, तुमने ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं की है, तो इस तरह से युद्ध नहीं करना तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। और अगर तुम इस युद्ध से विमुख हो गए तो सारे महारथी यही समझेंगे कि अर्जुन युद्ध से भयभीत हो गया या युद्ध से कायरता की वजह से युद्ध नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे अर्जुन के भयभीत होने की बात है, तो वास्तव में अर्जुन बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। अर्जुन इतने पराक्रमी योद्धा हैं कि उनको समक्ष देखकर जब युद्ध भूमि में जब उन्होंने आगे जब युद्ध किया, जब आगे करेंगे भगवान से, जब पूरी तरह से उपदेश पाकर सहमत हो जाएंगे युद्ध के लिए, तो इतना उनका भीषण युद्ध रहता है कि कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कब और कहाँ से तीर आकर लग गया। इतनी तीरों की बौछार होती रहेगी। तो हम आगे इनको सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन अभी युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा ये है कि वास्तव में अर्जुन भयभीत नहीं है, कभी भी भयभीत नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतने महान योद्धा हैं। यहाँ उनके मन में बहुत ज़्यादा करुणा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो वो भक्त हैं, तो भक्त कभी भी हिंसा करना नहीं चाहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अर्जुन भगवान की ही योजना से उनकी जो ज्ञान है उसको भगवान ने आच्छादित किया है और उन्हें मोह से भ्रमित किया है। तो यही देख रहे हैं कि मेरे परिजन हैं, उनका मैं कैसे वध करूं। वे देहात बुद्धि में अभी स्थित हैं, तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे भगवान के आदेश का पालन करना मेरे लिए श्रेयस का। इस बात को अभी वे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक वर्णन आता है कि जब ये युद्ध होने जा रहा था, तो जो भीष्म के पुत्र हैं रुक्मी, वो आते हैं पांडवों के पास और कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का युद्ध में भय हो तो मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक अक्षौणी सेना तुम्हें देने को तैयार हूँ और युद्ध में तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तो मैं तुम्हारे
शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। तो अर्जुन ये बात जब सुनते हैं तो थोड़ा मुस्कुराते भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज की ओर देखते हुए कहते हैं उनसे कि आप बिल्कुल भी इस बारे में ऐसा मत सोचिए कि मैं भयभीत हूँ। मुझे भय किस तरह का है? मेरे पिता पांडु महाराज थे और गुरु द्रोण मेरे गुरु हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने मुझे युद्ध कला सिखाई है। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं जो मेरे सारथी बन के रहेंगे मेरे साथ। तो और मुझे किस बात का भय है? मुझे किसी भी बात का भय नहीं। आप इस बारे में बिल्कुल भी ये मतलब शंका मत रखिए कि मैं भयभीत हूँ। फिर कहते हैं कि गांडीव जो धनुष है वो मेरा है, मेरे पास गांडीव धनुष है, तो मुझे भयभीत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर अर्जुन के बारे में ये वर्णन आता है जब ये वनवास में थे और उस समय गंधर्वों की सेना ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया था और कर्ण है, ये दुर्योधन है, सारे जो योद्धा थे, यहाँ तक कि द्रोणाचार्य थे, कोई भी मदद नहीं कर पाए। अर्जुन, जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से कहा कि तुम जाकर उनकी रक्षा करो, तो अर्जुन ने उनकी गंधर्वों का जो युद्ध था उसमें उनकी रक्षा की थी, कौरवों की। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने वहाँ रक्षा की थी। उसके अलावा जब विराट राजा के यहाँ जब ये पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे, उस समय भी इन कौरवों ने विराट राजा की जो गायें हैं उनका अपहरण कर लिया था। और उस समय अर्जुन जो है नर्तकी के रूप में थे। जब उन्हें स्वर्ग में उसका अप्सरा का श्राप मिला था कि भाई तुम नपुंसक बन जाओ, तो वो उस समय उत्तरा को नृत्य कला का प्रशिक्षण देते हैं और उसी रूप में जब वो नपुंसक थे उसी वेशभूषा में वो युद्ध करने के लिए जाते हैं और गायों का रक्षण करते हैं, कौरवों को परास्त करते हैं। तो इस तरह से अर्जुन कहते हैं कि भयभीत होने का सवाल ही नहीं उठता, मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ, मेरे लिए भय की कोई संभावना ही नहीं है। मैं तो चाहे जैसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। उसके अलावा अर्जुन का युद्ध शिवजी से भी हुआ, शिवजी भी उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके साथ युद्ध करते हैं। तो इस तरह से अर्जुन भयभीत है ये बात नहीं है, लेकिन अर्जुन जो है दया के वश युद्ध नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार ये समझना चाहिए कि ऐसा कभी भी कोई भी अवसर नहीं आया जहां अर्जुन ने युद्ध से पीठ दिखाई हो या युद्ध से वे विमुख हुए हों। और यहाँ भी वो युद्ध से विमुख नहीं हो रहे, लेकिन युद्ध भूमि में रहकर युद्ध नहीं करना चाहते। तो फिर आगे वर्णन आता है जब कहते हैं कि तुम जिनकी ये शाम च तुम बहुमतो भूत्वा याशसि लाघवम, तो जिन योद्धाओं के पास तुम्हारा यश है, नाम है, वे सब तुम्हारे बारे में, उनकी नज़रों में तुम बहुत नीचे हो जाओगे, वे सब निराश हो जाएंगे तुमसे। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि तुम जब युद्ध नहीं करोगे तो जो अत्यंत वीर योद्धा हैं, जो महारथ हैं, जिन्होंने आपके बारे में सोच रखा है कि अर्जुन जैसा महापराक्रमी, महाबाहु, परंतप ऐसा कोई भी नहीं है, और फिर तुम जो युद्ध नहीं करोगे तो उनके विश्वास को, उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी, वो निराश होंगे। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो भीष्म पितामह के बारे में वर्णन करते हैं कि महाभारत के जो उद्योग पर्व में भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं, अर्जुन के पराक्रम के बारे में दुर्योधन के पास भीष्म पितामह चर्चा करते हैं। तो क्या कहते हैं कि अर्जुन को साक्षात नारायण की सहायता प्राप्त है, अर्थात अर्जुन के पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण है। तो ऐसे जैसे अर्जुन स्वयं पराक्रमी योद्धा है, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद कर रहे हैं। और अर्जुन जैसा योद्धा मैंने भूतकाल में कभी ऐसा ना तो मैंने आज देखा, अभी कोई देखा, ना ही मैंने भूतकाल में अर्जुन जैसा कोई योद्धा देखा है। यदि वह क्रोध करेगा, अगर अर्जुन ने युद्ध भूमि में क्रोध किया तो क्या होगा, सब योद्धाओं को समाप्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में है, वो पूरी सेना का विध्वंस कर देगा। तो अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूँ, भीष्म पितामह कह रहे दुर्योधन से कि या तो अर्जुन का सामना मैं कर सकता हूँ या गुरु द्रोण कर सकते हैं, और कोई भी अर्जुन के सामने टिक नहीं सकता। और दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि अब हम दोनों ही वृद्ध हो चुके हैं, तो हो सकता है उतने पराक्रम के साथ अर्जुन के साथ युद्ध ना कर पाए। तो अर्जुन जो है सब तरह से
युद्ध कौशल में कुशल हैं। तो अर्जुन के बारे में भीष्म पितामह का ऐसा मत है। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें इतना सम्मान और यश दे रखा है तुम्हारे युद्ध कौशल को लेकर, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भीष्म पितामह की नज़रों में उनकी नज़रें जो है निराश हो जाएंगी। जो उनकी आशाएं हैं तुमसे, उन उम्मीदों पर तुम पानी फेर दोगे। उसी तरह से आचार्य द्रोण, जैसे द्रोणाचार्य जी के बारे में वर्णन आता है। तो एक तो हमने भी चर्चा की कि जो विराट राजा की गायों का अपहरण किया था, और जब ये अर्जुन के साथ विराट के जो राजकुमार थे वो गए थे, वो तो रथ संचालन कर रहे थे, युद्ध अर्जुन कर रहे थे। तो सारे कौरवों को उन्होंने परास्त किया था और गायों को वापस वो लाकर आ सके थे। तो जो युद्ध हो रहा था, तो द्रोणाचार्य कह रहे थे कि निसंदेह नपुंसक वेश में जो शस्त्रधारी है वो निश्चित रूप से अर्जुन है, क्योंकि वो अज्ञातवास में थे तो प्रकट नहीं थे। अप्रकट रूप से अर्जुन युद्ध कर रहे थे, तो उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि अर्जुन नपुंसक के रूप में थे। तो उनका अंदेशा था, जो युद्ध कौशल को देखा तो द्रोणाचार्य का अंदेशा था कि ये निश्चित रूप से अर्जुन पराक्रमी अर्जुन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही अर्जुन ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने जो शत्रु हैं उनको इतना संताप दे सकते हैं, युद्ध में उनको अपने युद्ध कौशल से उन्हें संतप्त कर सकते हैं। ऐसा पराक्रम अर्जुन में है। और अर्जुन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध में लोगों को परास्त किए बिना अर्जुन लौट गए हों। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो भी अर्जुन का सामना करने आया तो वो निश्चित रूप से अर्जुन के हाथों परास्त हुआ। तो ये भी द्रोणाचार्य भी कह रहे हैं कि शिव जी के साथ उन्होंने युद्ध किया और इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य अर्जुन में है। तो द्रोणाचार्य जी की जो ये बातें हैं, जो द्रोणाचार्य दुर्योधन से कह रहे हैं, तो इन बातों से ये पता चलता है कि द्रोणाचार्य की नज़रों में अर्जुन क्या है। और अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्यों में से हैं, और स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें बहुत अच्छे से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया है। और यहाँ तक उन्होंने ये राज भी बताया कि वो मेरी मृत्यु भी किस तरह से हो सकती है युद्ध में। ये अर्जुन को उन्होंने पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया है। तो अगर वो युद्ध नहीं करते हैं तो द्रोणाचार्य जो हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी, क्योंकि अर्जुन के बारे में वो बहुत आशाएं रखते हैं कि परम योद्धा हैं, पराक्रमी योद्धा हैं। उसी तरह से जो आचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, वो भी कर्ण से उनकी वार्तालाप होती है। कर्ण को अर्जुन से युद्ध करना था, तो कृपाचार्य अर्जुन उसको कहते हैं कर्ण को कि तुम क्या सामर्थ्य रखते हो अर्जुन से युद्ध करने की, तुम्हें पता है अर्जुन क्या है। अर्जुन के सामने तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकते। और फिर उनके सामने भी जो कृपाचार्य हैं वो शिव जी के साथ युद्ध के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो स्वर्ग के देवता हैं, तो जब स्वर्ग के देवता एक बार संकट में पड़े तो अर्जुन की मदद ली थी। अर्जुन ने वहाँ पर जो निवात कवच नाम के और काल के नाम के जो दानव थे, जिनका पूरे देवता मिलकर भी सामना नहीं कर सकते, उन सबको अकेले अर्जुन ने उनको परास्त किया था। तो कर्ण से कह रहे हैं कृपाचार्य कि तुम अपने दिमाग से बात निकाल दो कि तुम अर्जुन के साथ युद्ध करने के योग्य हो, भूल जाओ। और अगर इस तरह का फितूर दिमाग में है तो अपने दिमाग का तुम इलाज करवाओ। तो इस तरह से कृपाचार्य भी अर्जुन के बारे में ऐसा सोचते हैं। तो भगवान का कहना ये था कि जितने भी योद्धा हैं तुम्हें इतना सम्मान देते हैं, तुम्हारे यश के बारे में जानकारी रखते हैं, और तुम इतने यशस्वी, इतने पराक्रमी होने के बाद जब युद्ध में निष्क्रिय रहोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो सबकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचेगी और तुम्हारी बहुत बड़ी अपकीर्ति होगी। इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के एक प्रवचन का उल्लेख है। 11 जनवरी 1968 को प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा था कि जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों की रीति रहती है कि कोई भी क्षत्रिय युद्ध से पीठ नहीं दिखाएगा। अगर वो वास्तव में क्षत्रिय है तो पीठ दिखाना, तो उससे तो मरना ज़्यादा श्रेष्ठ है। मतलब क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वो युद्ध से या तो विजयी होकर लौटे या फिर वो वीर गति को प्राप्त हो।
विजयी ना हो और जिंदा आ जाए, ये उसके लिए शोभनीय नहीं है। तो ऐसा प्रभुपाद एक उदाहरण बताते हैं। तो ये जो प्रवचन दिया उसमें कहा प्रभुपाद ने कि वैदिक आदेश के अनुसार युद्ध का नियम इस प्रकार है कि पीठ पर वार नहीं झेलना। जो पीठ पर वार झेलता है मतलब उसने युद्ध भूमि में से पीठ दिखा दी, मतलब छाती पर प्रहार झेलना ये क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। तो इसी तरह से फिर इसी श्लोक पर प्रभुपाद ने 3 सितंबर 1973 को लंदन में, पहले लॉस एंजलिस का वर्णन, यहाँ पे लंदन में उन्होंने प्रवचन दिया था प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण बताया था कि योद्धाओं के बारे में, कि योद्धा किस प्रकार के होते हैं वास्तव में। तो कहा कि ऐसे कि राजा यशोमंत सेन जो थे, औरंगजेब के समय की बात है, औरंगजेब के सेनापति थे और एक युद्ध में वे पराजित हो गए। कौन? यशोमंत सेन जो उनके सेनापति थे वो युद्ध में पराजित हुए और पराजित होकर मतलब जिंदा बचे, है ना, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, युद्ध भूमि से परास्त होकर घर लौट रहे थे। तो जब वो घर लौट रहे थे और उनकी रानी को पता चला कि मेरे जो पति हैं वो युद्ध भूमि से परास्त होकर जिंदा घर आ रहे हैं, तो उन्होंने जो वो थे दरबान थे, सुरक्षा कर्मी थे, उनसे कहा कि महल के द्वारों को बंद कर दिया जाए, गेट बंद कर दो, खोलना नहीं है। और जब वो पहुंचते हैं घर पे तो रानी कहती हैं कि कौन है? मैं नहीं जानती इस व्यक्ति को। क्यों? कि मेरा पति अगर वास्तव में पति है वो वीर गति को प्राप्त होगा या वो विजयी होगा। वो परास्त हुआ है और जिंदा है तो वो मेरा पति नहीं हो सकता। तो रानी दरवाजा नहीं खोलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्षत्रियों का ये नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति या तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, है ना, लेकिन या विजयी होगा, 2 ही परिणाम, तीसरा परिणाम नहीं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध में भले वीर गति को प्राप्त हो, लेकिन युद्ध भूमि में रहकर युद्ध नहीं करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपकीर्ति का कारण है। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। भगवान बारंबार अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन और कर्ण या अन्य जो तुम्हारे समकालीन महारथी सोचेंगे कि तुमने भाइयों और पितामह पर या तुम्हारे जो प्रियजन परिजन हैं उन पर दया करके युद्ध भूमि में तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। ऐसा कोई नहीं सोचेगा। सब क्या सोचेंगे? अर्जुन कायर है, अर्जुन भयभीत हो गया, अपने प्राणों के भय से अर्जुन ने युद्ध भूमि छोड़ दी। तो इस प्रकार जो उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है पूरा का पूरा धूल में मिल जाएगा। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को पुनः पुनः इस बात के लिए, यानी ये बात कहकर भगवान और ज़्यादा अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना चाह रहे हैं कि एक, और ये सत्य बात है, ऐसा नहीं कि भगवान जबरदस्ती युद्ध में उकसा रहे हैं। भगवान उसको यथोचित उसके कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो, पराक्रमी हो, विश्व एक बड़े बहुत योद्धा हो, तुम महाबाहो कहा है भगवान ने कितनी जगह अर्जुन को। तो ऐसा योद्धा जिसकी भुजाओं में कितना बल है, जो शत्रु को क्षण में परास्त कर सकता है। तो इतनी सारी तुम्हारी कीर्ति, इतना यश होने के बाद, इतना सम्मान लोगों के दिलों में तुम्हारे प्रति होने के बाद, और जो तुम्हें इंद्र ने इतने प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए, शिवजी ने तुम्हें पाशुपतास्त्र दिया प्रसन्न होकर, और गुरु द्रोण ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया है, ये सब मिलने के बाद अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़े अपयश के भागी होगे। तो ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। तो सबसे पहले भगवान ने पहले भी कहा था, अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करना हर व्यक्ति विशेष के लिए अनिवार्य है। भले उस धर्म का पालन करते मृत्यु को ही क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन धर्म का पालन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये श्लोक जो है पूर्ण हुआ है।